तो अब हारून साहब, ज़ाहिर है ये 200 मिलियन की मज़ीद अभी इन्वेस्टमेंट भी ये लेकर आ रही थी कंपनी, फिर जो हमारी स्टील की प्रोडक्शन थी, क्वालिटी प्रोडक्शन, उसमें भी अभी इजाफा होना था। तो इतने क्रिटिकल मौके पर क्या हम एक ऐसी कंपनी को अभी लूज़ कर सकते हैं? और ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ उनकी डिमांड्स को भी पूरा करना बहुत मुश्किल है, चूँकि अभी नए नए IMF के साथ नेगोशिएशन कामयाब करके प्रोग्राम हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अब ये वे आउट इस वक्त होगा क्या, ऐसा सूटेबल वे आउट कि वो कंपनी भी पाकिस्तान में रह जाए और IMF की कंडीशंस भी हम पूरी करने में कामयाब हो जाएं? जी, इसका वे आउट ये है कि प्रोफेशनल लोगों के लिए जगह क्रिएट की जाए। सियासी लोगों का ये मसला नहीं है, ना उनको समझ आता है, ना आएगा, ना सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट की ये समझ है। जिन लोगों ने ये ग्लोबली, जिनको इकोनॉमिक आर्गूमेंट IMF का समझ आता है, जिन लोगों को ग्लोबल इकोनॉमिक जोन्स की समझ है, जो चीन को समझते हैं, वो बैठ के एक पैकेज बनाएं जो सारी पार्टियों के साथ मीडिएट करके एक एग्रीमेंट दिया जाए। अगर बिजनेस एज यूजुअल करेंगे, जिन लोगों ने, जिनको समझ ही नहीं है, जो बेसिकली प्लॉट बेच के पैसे बना रहे हैं इकोनॉमिक जोन के ऊपर, और उनको एज अ टूल टू डेवलप इंडस्ट्री नहीं देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, वुज़रा के पास कोई तजर्बा नहीं है, फिर ये चीज़ें गाड़ी नहीं चलेगी। आई थिंक अर्जेंट नीड ये जो कमेटियां वजीरों की बना रहे हैं, उसकी बजाय अगर प्रोफेशनल्स की बनाई जाती, जिन पे मार्केट भी एतबार करती, इंटरनेशनल इदारे भी एतबार करते, तो एक वर्केबल सोल्यूशन निकाला जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि चीन का इंसेंटिव क्या है, एंटरप्राइज का क्या है, इकोनॉमिक जोन के फ्लॉज क्या है, और IMF कह क्या रहा है। देखिए ना, ये आप उसको फेस वैल्यू पे नहीं ले, आप आर्गुमेंट समझे कि IMF ये आर्गुमेंट कहां से ला रहा है और उसको कैसे डील करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।